टीआईयू की क्लास के दौरान एक लड़की रस्सी चढ़ने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक उसकी नाक से ताजा खून बहने लगा। लड़की को पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई और अगले ही पल वह जमीन पर जोर से गिरकर बेहोश हो गई। पल भर में ही लड़की खुद को घर पर पाती है। परिवार वाले घबराकर उसकी हालत पूछने लगते हैं, लेकिन वह ऐसे पेश आती है जैसे किसी को पहचानती ही न हो। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, मानो वह इस दुनिया में मौजूद ही न हो। इसी दौरान बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। शुआई जल्दी से देखने चला जाता है, लेकिन लौटे समय उसकी आंखों के सामने एक अलौकिक दृश्य घटता है। टेबल पर रखा पानी का गिलास अपने आप खिसक कर उसकी बहन के हाथ में पहुंच जाता है। यह देखकर शुआई पूरी तरह सन्न रह जाता है और उसे अपनी बहन के साथ पहले घट चुकी घटनाएं याद आ जाती हैं। बहन की सुरक्षा के लिए उस रात शुआई बेसबॉल बैट लेकर उसकी कमरे में पहरा देता है, लेकिन जब बहन होश में आती है तो शुक्रिया कहने के बजाय उसे आधी रात डराने का इल्जाम लगाकर कमरे से बाहर निकाल देती है। अपने कमरे में लौटकर शुआई बेचैन हो जाता है। उसे शक होने लगता है कि शायद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वह खुद को शांत करने के लिए दवा लेने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह कैप्सूल उठाता है उसे उसके अंदर कुछ अजीब सा हिलता हुआ दिखता है। वह कैप्सूल को रोशनी में ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि उसके अंदर एक सफेद रंग की रेंगने वाली चीज है। कैप्सूल खोलते ही सामने आता है वह एक जिंदा कीड़ा था। शुआई को जबरदस्त घिन आ जाती है। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जो कैप्सूल वह लंबे समय से खा रहा था वह दरअसल कीड़ों से बना हुआ था।